हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल ICA एजुकेशन हब पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से आज हम लोग क्लास CCC की सेकेंड चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट के जो MCQs हैं कुछ बच गए थे, उनको आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग क्लास में नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको डेली शाम को रात को 8 बजे लाइव क्लासेस मिल सके। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिना देर की आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डेस्कटॉप में बैकग्राउंड और कलर योजना दोनों को विंडो 8 की सेटिंग में किस विषय का उपयोग करके बदला जाता है? डेस्कटॉप के जो बैकग्राउंड होता है और कलर योजना जो है यूजिंग विच ऑप्शंस विंडो 8 सेटिंग कैन बी बोथ द डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड कलर थी जो सीम्स है टू चेंज। इनको चेंज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। ए ऑप्शन है कंट्रोल पैनल, बी ऑप्शन है डिस्प्ले सेटिंग, सी ऑप्शन है पर्सनलाइज और डी ऑप्शन है थीम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। आप लोगों को पता है आपके आंसर पे ही यह क्लास आगे कंटिन्यू होती है। आप लोगों को जिनके भी आंसर मैक्सिमम सही होते हैं, राइट होते हैं, उनको फिट टेस्ट सीरीज भेजी जाती है। इसी के आज हम लोग है कि बस आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर को टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपको देना है, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, इसका जो दिया है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थीम क्या होता है? थीम इसका राइट आंसर है। थीम के द्वारा हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड और कलर योजना को बताया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फ़ोन में कोई थीम डाउनलोड करते हैं, थीम डाउनलोड करके उसका बैकग्राउंड, डिस्प्ले, फॉन्ट, सारी चीज़ें एक साथ में ही चेंज हो जाती है, बिल्कुल उसका लुक चेंज हो जाता है। सेम उसी तरीके से कंप्यूटर में भी होता है। अगर हम यहाँ पर कोई भी थीम अप्लाई कर देते तो वहाँ से सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से कौन सी जगह कोई भी कमांड पाया जा सकता है? इन विच द प्लेस कैन बी कमांड बी यूज। पहले कमांड समझना है क्या है। कमांड जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन का सेट जो होता है वो कमांड कहलाता है। यहाँ पर कमांड जो होते हैं, कमांड कहाँ पर फाउंड किया जा सकता है? ए ऑप्शन है ड्राइंग, बी ऑप्शन है रिबन, सी ऑप्शन है टूल बार और डी ऑप्शन है सभी। इन सभी में यूज किया जाता है। चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। इनमें से कौन सी कमांड पाया जा सकता है, इसका राइट आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ड्राइंग है, बी ऑप्शन रिबन है, सी ऑप्शन टूल बार और डी ऑप्शन सभी। इन सभी ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर जो कमांड जो हो पाया जा सकता है, रिबन, ड्राइंग, टूल बार, इन सभी में पाई जाती है। राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर डी है। सभी जगह पर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। हम लोग क्लास को थोड़ा फास्ट इसलिए रखते हैं कि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट 1 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। आप लोग भी है कि आराम से अच्छे से फ़ोन अगर है कि दिखाई अच्छे से नहीं देता तो लैंडस्केप कर ले इसके, और रेड करने के बजाय फिर तब उसके सारे आंसर्स आपको अच्छे से दिखाई देंगे। आज की क्लास फ्राइडे है और शाम को आज की क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है और हम लोग लगभग फिनिश सेकेंड चैप्टर को फिनिश करने पे हैं और बस इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस पर क्लास आप लोगों को देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शब्द रूट क्या है? क्वेश्चन रूट क्या है? व्हाट इज द रूट? रूट आपको बताना है। ये सभी सेकेंड चैप्टर से है, डायरेक्टरी से। यहाँ पर होम डायरेक्टरी ऑफ द रूट यूजर। जो होम यूजर होता है वो डायरेक्टरी का यूजर होता है। बी ऑप्शन है रूट ऑफ द नेटवर्क, सी ऑप्शन है रूट ऑफ द फाइल सिस्टम, डी ऑप्शन है हार्ड ड्राइव का रूट। इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है कि इसका कौन सा राइट आंसर है। आपको सभी को आंसर क्लियर दिख रहे होंगे, क्वेश्चन भी क्लियर दिख रहा होगा। अगर कोई भी चीज़ दिखने में एक दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप उसके बारे में कमेंट करेंगे। जो भी चीज़ें अगर क्लास अच्छे से नहीं दिख रही, क्वेश्चन नहीं दिख रहे या फिर अदर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में उसको डालेंगे, जिससे कि हम और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन रूट क्या है? रूट आपको बताना है क्या है। आप क्वेश्चन नंबर 3, रूट जो होता है, रूट जैसे हमारा एक होता है रूट ऑफ द डायरेक्टरी का होता है, पाथ होता है। ये क्या होता है? ये होता है होम डायरेक्टरीज ऑफ द यूज़र।
जो होम डायरेक्टरी का यूज़र होता है, डायरेक्टरी का यूज़र उसका रूट तय करता है, वो रूट को दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन पर चलने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए किस रूप में कार्य करता है? इन विच कैपेसिटी डज एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन फॉर द एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन द मशीन्स? ए ऑप्शन है होस्ट, बी ऑप्शन है क्लाइंट, सी ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर सर्वर और डी ऑप्शन मिलता है यहाँ पर गेस्ट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर सभी को देना है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन पे चलने वाले एप्लीकेशन प्रोग्रामों के लिए किस रूप में कार्य करता है? होस्ट होता है, उसे किस रूप में काम करता है? होस्ट के रूप में करता है। अब होस्ट क्या मतलब आप लोगों को समझ रहे होगे, होस्ट का मतलब जो भी चलाने के में उसकी सहायक होता है, जो सारी चीज़ें ऑपरेट करता है, वो होस्ट कहलाता है। इसका राइट आंसर आपको मिल जाता है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अंतिम शुरू डाउन रिबूट तिथि तथा समय जानने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इन यूज टू फाइंड द लास्ट शट डाउन रिबूट डेट एंड टाइम? इन में से आपको ए ऑप्शन मिल जाता है शट डाउन, बी ऑप्शन है लास्ट, सी ऑप्शन है रिबूट और डी ऑप्शन है डेट। इनमें से आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कौन सा है। क्या होता है? अंतिम शुरू शट डाउन रिबूट तिथि और समय जानने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? ये डास में कमांड, सारी जो कमांड है ये डास में कमांड करती हैं। CMD अपने कंप्यूटर में CMD ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे ये भी चेक कर लेना है। यहाँ पर जाना है CMD टाइप करना है और बस इंटर कर देंगे। CMD टाइप करने के बाद इंटर करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर सारी ओपन होके हमारा डिस्प्ले पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें जो भी कमांड्स का यूज करना है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे हमने डैश डाला, यहाँ पर लास्ट डाला, इस तरीके से कमांड जो भी कमांड्स हमारी हैं उनको हम यहाँ पर रन करके देख सकते हैं। इनमें से शट डाउन रिबूट तिथि जानने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? लास्ट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर 2 ऑप्शन सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन राइट आंसर हमारा है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, VI एडिटर में कौन सा कमांड सभी संक्षेपिकों को दर्शाता है? इन VI एडिटर विच कमांड द शो द अब्रिवेंशंस? अब्रिवेंशंस का मतलब होता है फुल फॉर्म आपको बताना है। ये VI का यहाँ पर है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। इसमें से एडिटर में कौन सी कमांड सभी संक्षेपण के लिए यूज किया जाता है? VI में यूज किया जाता है डाट। यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन है AB, सेकेंड ऑप्शन है AB ABR, सी ऑप्शन अब्रिवेंशंस और डी ऑप्शन में जाता है शो अप। इनमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश किया करें। हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट जितने भी हैं लाइव जुड़ते हैं, सब के सब आंसर आने ही चाहिए। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या है? ए इज द राइट आंसर। अगर आपका क्वेश्चन एक बार गलत होता है, उसके बाद में अगर आपने देख लिया, समझ लिया कि कौन सा ऑप्शन सही था, फिर ये समझ लो लाइफ में आगे कभी इस तरीके से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। उससे हमें सीख मिलती है, नहीं हमने यहाँ पर कुछ गलत किया था, इसलिए हमें यहाँ पर सीख मिलती है, इसलिए आंसर जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉक्स फाइल सिस्टम किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? प्रॉक्स फाइल सिस्टम किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? ए ऑप्शन है हार्डवेयर, बी ऑप्शन नेटवर्क, सी ऑप्शन प्रोसेसिंग और डी ऑप्शन फाइलें। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए, बी, हार्डवेयर, नेटवर्क, प्रोसेस या फिर फाइल। तो इसका राइट आंसर है प्रोसेस, सी इज द राइट आंसर। प्रक्रिया, प्रोसेसिंग जो होता है प्रॉक्स फाइल सिस्टम के बारे में जानकारियाँ प्रदान करता है। क्या करता है? जानकारी प्रदान करता है। वो क्या होता है? प्रॉक्स सर्वर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किल कमांड का क्या करेंगे? व्हाट इज द किल कमांड? ये पिछली क्लास में भी आई थी। किल कमांड का उपयोग क्या होता है? एस नाम के साथ प्रोसेस को समाप्त करता है। सब बी ऑप्शन सभी सक्रिय प्रोसेस को समाप्त करता है। सी ऑप्शन है सिस्टम को रिबूट करेगा। डी ऑप्शन है उन सभी कार्यों को समाप्त करेगा जिनकी कमांड लाइन एस से शुरू होती है।
अब इनमें से आपको बताना है कि किल कमांड का यूज़ क्या होता है। किल अगर यहाँ पर एस बना है तो सिंपल है, डी ऑप्शन में हमें चले जाना है, सभी कार्यों को समाप्त करेगा। हुज कमांड लाइन स्टार्ट विद एस, जो भी एस से स्टार्ट होती हैं टर्मिनल से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, डॉस में दो में डायरेक्टरी बनाने के लिए dir कमांड का उपयोग होता है। अब आपको ये बताना है इन डॉस dir कमांड टू यूज टू क्रिएट डायरेक्टरी, क्या डायरेक्टरी बनाने के लिए dir कमांड का उपयोग किया जाता है। आइए चेक करके आपको दिखाते हैं ये कमांड कहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, cmd हमने लिख दिया, cmd लिखने के बाद इंटर कर दिया, डॉस का पेज हमारा ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने लिख दिया dir लिख के जैसे इंटर किया तो यहाँ पर रूट फाइलों की डायरेक्टरीज को दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या होता है डायरेक्टरी कि यहाँ पर जितनी भी फाइल्स हमारी हैं, ये फाइल्स हैं, ये डायरेक्टरीज हैं, इनको दिखाने के लिए क्या हमने यहाँ पर dir कमांड को डाला था। तो यहाँ पर सारी जितनी भी डायरेक्टरीज या फाइल होती है हमारी फाइल में, वो हमारी फाइल्स इसमें dir कमांड से देखी जा सकती हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को। हम लोग अब प्रैक्टिकली क्वेश्चन सारे ज़्यादातर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको याद कम करना पड़े, समझ के बस क्वेश्चंस को कर सकें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमें मिल जाता है, यहाँ पर है फॉल्स। dir कमांड से डायरेक्टरी बनाने के लिए नहीं बल्कि फाइल को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, देखने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्थापना के बाद विंडो ओएस में फॉन्ट को किसी भी समय बदला जा सकता है। कैन, यहाँ पर इंग्लिश में समझना है क्वेश्चन को, कैन द फॉन्ट द विंडोज ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बी द चेंज द एनी टाइम आफ्टर द इंस्टॉलेशन के किसी भी समय इसको बदला जा सकता है। ए ऑप्शन है ट्रू और बी ऑप्शन मिल जाता है आपको फॉल्स। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है, ए या फिर बी। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है तो ये फटाफट करेंगे। तो इसका राइट है ट्रू। हम इंस्टॉल करने के बाद में इसको बदल सकते हैं। विंडोज़ में चेंज भी एनी टाइम आफ्टर द इंस्टॉल के बाद किसी भी समय इसको आसानी से बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11, विंडो की दबाने के बाद विंडो 10 में ओपन स्पेस के दाएं ओर एरिया को क्या कहा जाता है। अब जब हम विंडो की प्रेस करते हैं उस समय जो हमारे दाएं एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं। आफ्टर द प्रेसिंग द विंडो की इन विंडो 10 द एरिया टू बी द राइट द ओपन पैन इज कार्ड, उसे ओपन पैन कार्ड क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपको बताना है क्या है। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, टाइटल्स जो होता है वो होता है। भाई में क्या होता है, टाइटल्स दिखाई देता है, टाइटल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑड वन आउट, विषम चुने इसमें से, चूज द ऑड वन आउट। यहाँ पे इज ये कमांड्स दी हैं, डास की कमांड दी हैं, इज है, सीपी है, कर्नेल है और सीएच है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी सबसे डिफरेंट है, अलग है इसका। तो ये जो होते हैं कर्नाल, ये कर्नाल कुछ ये नहीं होती है, ये सबसे डिफरेंस। ये सारी कमांड्स दी हैं, कर्नेल एक जो है लाइनेक्स की एक कमांड है जबकि डास की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मोबाइल फोन में संचालित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला ओएस कौन सा होता है। विच ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू ओरिएंटेड मोबाइल फोन, मोबाइल फोन में कौन सा ओएस यूज किया जाता है। ए ऑप्शन है डेस्कटॉप ओएस, बी ऑप्शन है एम्बेडेड ओएस, सी ऑप्शन मिल जाता है सर्वर ओएस और डी ऑप्शन मिल जाता है नेटवर्क ओएस। इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है एम्बेडेड ओएस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एम्बेडेड ओएस इसका सही आंसर है। एम्बेडेड ओएस जो होता है फोन में ऑपरेटिंग फोन में इंस्टॉल होता है, ऑपरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन बॉस किस पर आधारित है। इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस बॉस ऑन बेस ऑन व्हाट, किस पर होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का हमें बताना है ये लिनक्स पे होता है, बी ऑप्शन एंड्रॉयड पे है, सी ऑप्शन विंडोज़ पे है और डी ऑप्शन है आईओएस पे है। तो इनमें से किस बॉस जो होता है किस पर होता है, तो ये आधारित है, ये लिनक्स पर आधारित होता है। तो ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये मार्केट हमें नेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इसे, और ये लिनक्स में ही ये भारत इंटरफेस बॉस का पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, कुछ कमांड 761 किसके बराबर है। द कमांड
द कमांड 761 इक्वल टू वाट किसके बराबर है? ABCD 4 ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा होगा। क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा किसी मालिक समूह या सभी के पढ़ने निष्पादित करने के लिए। मालिक को पढ़ने और निष्पादित करने की अनुमति के लिए होता है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निष्पादित करने की अनुमति देता है। ये लिखने निष्पादित करने की अनुमति के समूह पढ़ने लिखने और निष्पादित करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के अवस्थित होना चाहिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल शुड बी द लोकेटेड इन विच डायरेक्टरी, कहाँ पर होना चाहिए? अब ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसका ए ऑप्शन है बूट, बी ऑप्शन है बिन, सी ऑप्शन है होम और डी ऑप्शन मिल जाता है सी ऑप्शन मिल जाता है बिन और डी ऑप्शन होम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा, राइट आंसर कौन सा है। फटाफट आंसर बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है बूट। बूट इज द राइट आंसर। बूट क्या है? बूट इसका सही आंसर है। बूट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लास आज हम लोग सेकेंड चैप्टर की क्लास चल रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास को 4th क्लास कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो इस क्लास से छूट जाए। बस आज की क्लास को हम यहीं पे सेकेंड चैप्टर को यही लास्ट क्लास रहेगी। कल से हम लोग 3rd चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपको देंगे। तो कल आप लोग जरूर बने रहेंगे, क्लास में लाइव रहेंगे वो भी। लिनक्स का कौन सा वर्जन मोबाइल में उपयोग किया जाता है? लिनक्स का कौन सा वर्जन मोबाइल में यूज किया जाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए फेडोरा है, बी ऑप्शन है डेस्बियन है, सी ऑप्शन उबंटू है और डी ऑप्शन है रेड हैट है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में आप सबके आंसर आने चाहिए। आंसर आने में अब कमी आने लगी है, बहुत कम लोग ही आंसर को दे रहे हैं। सभी को आंसर देना है, फटाफट आंसर टाइप करना है। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उबंटू जो होता है, उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का उपयोग किया जाता है। किसमें? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उबंटू का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको ये बताना है विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑप्शन है यहाँ पर मिल जाता है वीआई का अर्थ विजुअल एडिटर होता है। बी ऑप्शन है वीआई एडिटर आदेश का केवल मानसी के संदेही नहीं होता है। वीआई एंटर कमांड नॉट द सेंसिटिव, मतलब सेंसिटिव नहीं होता है। सी ऑप्शन है VIM इज द इम्प्रूव्ड वर्जन VI लिनक्स मल्टी यूजर। लिनक्स इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कौन सा आंसर है। राइट आंसर 18 का बी है VI एडिटर केस सेंसिटिव कमांड्स नॉट केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे कहीं पे कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, फिर जैसे हम लोग सारी चीज़ें यूज करते हैं। तो केस सेंसिटिव जब होगा तो उसमें एक ही तरीके का यूज करते हैं, या कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर। हम ये नहीं कि सारी चीज़ें अलग अलग यूज करेंगे, तो वो डिफरेंट मतलब भी उसका समझता है। क्वेश्चन नंबर 19, फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? फटाफट आंसर देना है आपको, क्या होगा इसका। फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ए प्रिंट, बी ऑप्शन IP, सी ऑप्शन IPR, डी ऑप्शन IPR। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है LPR। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। LPR इज द राइट आंसर। LPR आई थिंक डी ऑप्शन है। सी और डी लगभग एक ही जैसे ऑप्शन हैं, जिसका राइट आंसर है LPR इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन विंडो 10 में आइकन का फॉन्ट आकार विंडो सेटिंग के किस विकल्प में होता है? फटाफट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और हैं, 30 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग लेंगे, उनको भी फटाफट 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे। जल्दी जल्दी आप लोगों को आंसर भी देना है, समझना है। विंडो 10 में आइकन्स का फॉन्ट आकार विंडो सेटिंग के किस विकल्प में बदला जा सकता है? ए ऑप्शन है थीम, बी ऑप्शन पर्सनलाइजेशन, सी ऑप्शन है डिस्प्ले, डी ऑप्शन है अपीयरेंस। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसका राइट आंसर है थीम। थीम जो है अभी स्टार्टिंग में भी आया था इस क्वेश्चन, थीम इसका राइट आंसर है। विंडो 10 में आइकन को फॉन्ट आकार सेटिंग को बदलने के लिए थीम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, इन द लिनक्स फाइल सिस्टम वेयर आर द पासवर्ड ऑफ द वेरियस सिक्योरिटी यूजर सिक्योरिटी स्टोर।
यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ABCD है। इनमें से आपको बताना है लाइनेक्स फाइल सिस्टम में यूजर्स पासवर्ड सुरक्षित करने के लिए कहाँ संग्रहित होता है। ABCD चारों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। ए है ETC पासवर्ड, ETC है शैडो, और C ऑप्शन है होम, और D ऑप्शन है रूट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है B ऑप्शन इज द राइट आंसर है। ETC शैडोज जो होता है वो हमारे पासवर्ड को संग्रहित करने के लिए शो करता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर B ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, हमारे आउटपुट को एक निर्दिष्ट फाइल पर पुनर्निर्देशित करने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाता है। विच सिंबल्स यूज टू द कमांड रिडायरेक्ट आवर आउटपुट ऑफ द स्पेसिफिक फाइल। ABCD 4 ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है C ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा है? C ऑप्शन इज द राइट आंसर, D नहीं है। C ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, ये है ग्रेटर देन जो होता है ये इसका एग्जाम क्वेश्चन का प्रिंट करने के लिए निर्दिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 24, कर्नल क्या है? कर्नल क्या है आपको बताना है। ये कई बार क्वेश्चंस में आ चुका है। इसका राइट आंसर कर्नल क्या है इसके बारे में पता करना है। कर्नल जो होता है ये एक प्रिमिटेड फंक्शन का सेट होता है। क्या होता है? सेट होता है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन बिल्ड अप होते हैं, जबकि कर्नल प्रिमिटेड फंक्शन का एक सेट होता है जो बाकी फंक्शनों सिस्टमों से बिल्डअप होते हैं, जो बाकी फंक्शनों से जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का C ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, सीधे हार्डवेयर पर इंस्टॉल होता है। व्हाट इज द डायरेक्टरी इंस्टॉल ऑन हार्डवेयर। सीधे हार्डवेयर पर क्या इंस्टॉल होता है? डेटाबेस। B ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, C ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, और D ऑप्शन है कंप्यूटर इन्वायरमेंट। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में आपके आंसर आने चाहिए। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है B ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग हार्डवेयर सीधे हार्डवेयर को इंस्टॉल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है B ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन आईडी कमांड का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन आईडी कमांड का उद्देश्य क्या आपको बताना है। ए है प्रिंट द यूजर नेम, B ऑप्शन है C प्रिंट फाइल परमिशन, C ऑप्शन है प्रिंट UID एंड CID GID, और D ऑप्शन है प्रिंट सिस्टम इंफॉर्मेशन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर है C ऑप्शन इज द राइट आंसर, UID एंड GID इसका राइट आंसर है। यहाँ पर क्या होता है? कमांड आईडी कमांड का उद्देश्य प्रिंट UID एंड GID इसको प्रिंट करने का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 27, लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, 2 है या ट्रू है या फिर फॉल्स है। दोनों ऑप्शनों में से एक आंसर आपको बताना है कौन सा होगा, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ऑप्शन A या B इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑपरेटिंग आप लोग क्या लगता है कौन सा होगा? कमेंट सेक्शन में अब आंसर देना है। लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं। इसका राइट आंसर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स नहीं है? बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका राइट आंसर होगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ट्रू है। इसका राइट आंसर होना चाहिए था। ये यहाँ पर अगर नहीं है तो यहाँ पर असत्य होगा, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 28, लिनक्स में कमांड का उपयोग करके कैलेंडर को देखा जा सकता है। लिनक्स में किस कमांड का उपयोग करके कैलेंडर को देख सकते हैं? इन लिनक्स द कैलेंडर कैन बी द व्यू यूजिंग द फॉलोइंग द कमांड। किस कमांड का उपयोग करते हैं? ऑप्शन A है डेट, B ऑप्शन टाइम, C ऑप्शन कैल, और D ऑप्शन मिल जाता है सो कैल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा यूज किया जाएगा। लिनक्स में कैलेंडर देखने के लिए आपको इन चारों ऑप्शनों में से ही आंसर मिल जाएगा। फटाफट का आंसर देना है कौन सा होगा। सभी के आंसर्स कंपलसरी हैं। इसका राइट आंसर है C इज द राइट आंसर। कैल जो होता है ये जो होता है कैलेंडर को दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज कमांड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का C ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, यदि फाइल में मौजूद नहीं है तो कौन सा कमांड एक खाली फाइल बनाती है? अगर इन फाइल डज नॉट एग्जिस्ट द फाइल कमांड्स क्रिएट द एम्पटी। इसमें से कौन सा एम्पटी होती है? आपको A ऑप्शन है क्रिएट, B ऑप्शन है व्यू न्यू, C ऑप्शन है टच, D ऑप्शन है मेक फाइल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। फटाफट कमेंट सेक्शंस में इसका राइट आंसर देना है। लास्ट का 1 क्वेश्चन मोर, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को ओवर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है C ऑप्शन इज द राइट आंसर, टच इसका सही आंसर है। टच यदि फाइल में मौजूद नहीं है तो कमांड खाली फाइल
फाइल बनाती है वो काम करती है टच कमांड। क्या करती है? टच कमांड। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 30, लिनक्स किसने विकसित किया था? ये इस क्वेश्चन में सभी के आंसर्स आने चाहिए। हम वेट कर रहे हैं, आप सभी के इसमें आंसर्स आने चाहिए, उसके बाद ही यहाँ से आंसर आप लोगों को बताए जाएंगे इसका कौन सा है। लाइनेक्स को हु डेवलप्ड लाइनेक्स? ए ऑप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाइनेस टोरवाल्ड, बी ऑप्शन है बिल गेट्स, सी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टीव जॉब्स, और डी ऑप्शन है रिचर्ड स्टॉलमैन। इनमें से अब आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको आंसर्स इसका देना है। इस क्वेश्चन में सभी के आंसर्स आने ही चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। हर बार लगभग पेपर में भी पूछा जाता है, तो हम चाहेंगे आप सबके आंसर्स ज़रूर आने चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में, जिससे कि अपने तैयारी। अभी कुछ ही लोगों के आंसर आए हैं और सभी के आंसर आने चाहिए। इसका राइट आंसर आपको मिल जाता है लिनस टोरवाल्ड। ए ऑप्शन इज़ द राइट है। जिन लोगों ने दिया था ये ऑप्शन है, लगभग ज़्यादातर लोगों के था, उसका राइट आंसर भी आपको मिल जाता है लिनस टोरवाल्ड इज़ द फाउंडर ऑफ लाइनेक्स। पढ़ाई अगर सही जगह से और सही तरीके से की जाए तो सफलता 100% हमें मिलती है। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।